अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक ड्रामा रिव्यू। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े सवाल की, क्या सीजन 2 की कंफर्मेशन आ गई है या नहीं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर लास्ट एपिसोड के बारे में सबकी प्रेडिक्शंस गलत क्यों साबित हुई। देखिए, प्रेडिक्शंस हमेशा ऑडियंस के रिस्पॉन्स और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के पैटर्न को देखकर की जाती है। और अगर आपको याद हो, बहुत से मकबूल ड्रामों के सीजन 2 सिर्फ इसलिए अनाउंस किए गए थे क्योंकि उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत थी। बिल्कुल इसी तरह लग रहा था कि जिनकी शादी उनके शादी को भी लोग दिल से पसंद कर रहे हैं, तो जाहिर है सीजन 2 तो बनता ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था। पाकिस्तान में अभी इतनी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि जिन यूनिवर्स की सीन्स को मुकम्मल रियलिस्टिक दिखाया जा सके। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा हो तो आप भी मानेंगे कि कई सीन्स कार्टूनिश लग रहे थे, बिल्कुल बच्चों वाली हॉरर एनिमेशन की तरह। अब सवाल ये है कि अगर टेक्नोलॉजी मसला था तो लास्ट एपिसोड फिर भी इतना पसंद क्यों किया गया। इसका जवाब बहुत सादा है, इसकी स्टोरी लाइन। ड्रामे की कहानी इतनी मजबूत थी कि लोगों ने विजुअल्स से ज़्यादा कहानी को अप्रिशिएट किया। मगर आप ये भी जानते हैं कि ऐसी कहानी वाला ड्रामा या फिल्म फौरी कार पर बैन भी हो सकती है, क्योंकि आज भी कई उल्मा के नज़दीक जिन और इंसान की शादी एक मुतनाज़ा मौजू है। इसीलिए शादी वाला सीन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर रखा गया ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना बने। और आपने नोट किया होगा कि टीवी पर एपिसोड फौरन ऑन एयर कर दिया गया, लेकिन यूट्यूब ऑडियंस को पूरे 2 घंटे वेट करवाया गया ताकि कोई बहस या तनाज़े शुरू न हो जाए। फिर रात 11 बजे लाइव एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड किया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ना किसी आलिम ने और ना किसी मजहबी शख्सियत ने उस सीन पर कोई रद्द अमल दिया, यानी कोई कंट्रोवर्सी बनी ही नहीं। तो अब असल बात, सीजन 2 नहीं आ रहा। मगर खुशखबरी ये है कि आने वाले वक्त में आपको मज़ीद फिक्शनल कहानियाँ, जिन यूनिवर्स, मैजिक और स्पिरिचुअल थ्रिलर्स ज़रूर देखने को मिलेंगी, और ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन अगर आप जिनकी शादी उनकी शादी का सीज़न 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अपनी रिक्वेस्ट भेजें। और चैनल पाक ड्रामा रिव्यू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।